थैंक यू, धन्यवाद प्रसाद जी, धन्यवाद प्रशांत सर। और मुकाबला जारी। सामने जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुकी है। सामने रुपेश 11 बैतूल। छठा मुकाबला आज के दिन का जो मैदान पर जारी। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। ओपन में आ चुके हैं बल्लेबाजी में विशाल शाह और सामने स्ट्राइक पर विशाल शाह का साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है मयूर दातिलकर। तो पहला और सामने से दूर वाले छोर से रोड एंड से गेंदबाज मयूर वाघमारे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। बहुत अच्छी गेंदबाजी आज के दिन में, अच्छा स्पेल डाला है। और पहली गेंद, अच्छा शॉट इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, स्वीपर कवर पर फील्डर, एक सिंगल और इस एक रन के साथ रनों का खाता शुरू हुआ मैदान पर। अच्छा मैच होगा प्रदीप दोनों के बीच। नक्कीच सर, काटेकी टक्कर आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण दोन्ही संघांना विजय खूप महत्त्वाचा असेल। आणि क्रिकेट म्हटलं तर कुठच्या तरी एका संघाला विजय मिळतो, एका संघाला पराभव। मात्र बघावं लागेल कुठच्या संघाचा प्रवास हा 31 डिसेंबर पर्यंत चालू राहील। ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट, एक जोरदार तड़ाका, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही बढ़िया शॉट। चेंडू फळीच्या मधोमध भिडवला फलंदाजाने आणि सरळ चेंडू भिरकावून दिला काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने। कारण पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि या षटकांमध्ये विजय आणि पराभव मध्ये जे अंतर असतं त्यात धावा झोडपण्याचा प्रयत्न असेल। बिल्कुल, छोटी सी गलती जो पिछले मैच में मिसफील्डिंग वो बहुत महंगी साबित हुई। और उस गलती को सुधारना पड़ेगा। इस बार कारपेट के साथ खेला गेंद को, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और फिर से एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। एक बड़े शॉट के बाद सिंगल निकाला सामने, साथ ही बल्लेबाज को भी मौका दिया। एक बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान पर सेन्सिबल क्रिकेट म्हणावं लागेल। मोठा फटका निघाल्यानंतर स्ट्राइक रोटेट करण्याचा प्रयत्न, संयम, त्याचबरोबर आक्रमकता ही पाहायला मिळते जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाकडनं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट मयूर वाघमारे अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर, थोड़ी सी अपेश गेंद, हवा में जरूर थी एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर से दूर थी और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक अच्छा थ्रो, फिर से 1 रन मिला स्कोर के खाते में। अच्छी शुरुआत इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला मैदान पर करते हुए। ये गेंद देखना होगा, गेंद निकलते हुए थर्ड मैन बाउंड्री पर, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए और मिले टोटल 5 रन स्कोर के खाते में। खराब चेंडू म्हणावं लागेल आणि क्षेत्ररक्षक यांच्याजवळ कुठेही संधी नव्हती चेंडूवरती ताबा मिळवण्यासाठी। मात्र बोनस स्वरूपात 5 धावा मिळत आहेत जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाला आणि खूप महत्त्वपूर्ण या धावा असतील। बिल्कुल, अंपायर का इशारा हो चुका है इस गेंद के साथ, जो बीमर है या नहीं इसलिए। और हमारे तीसरे अंपायर जो कि कम बॉक्स में जुड़ चुके स्क्रीन के सामने। बहुत एक बड़ी प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता के साथ लॉटरी वो भी उपलब्ध है 100 रुपए में। आप जरूर इस क्रिकेट के मैदान पर मैच देखते और उसी के साथ 31 दिसंबर के बिल्कुल शाम क्यों न हो आप ही के नाम। तिसरे पंचांची मदत मागितलेली आहे आणि आमचे तिसरे ऑफिशियल अंपायर तो बिल्कुल अंपायर का इशारा नो बॉल का।
नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो आने वाली गेंद होगी, निश्चित रूप से इशारा होगा। और अच्छी बात जो कि जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम के बल्लेबाज के लिए फ्री हिट का इशारा अंपायर का, आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद, मयूर वाघमारे अपने बॉलिंग मार पर। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्टेड शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, फ्री हिट की गेंद, दूसरे रन के लिए पलटे, बहुत ही शानदार थ्रो, रन आउट के लिए अपील। अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से गेंद को उठाया, थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, दूसरा रन और स्कोर आगे बढ़ा। बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान पर प्रदीप। नक्कीच फ्री हिटचा चेंडू होता, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न झाला, संपर्क व्यवस्थित नव्हता आणि क्षेत्ररक्षक झेल खाली आला, कारण फ्री हिटचा चेंडू झेलबाद फलंदाज बाद होणार नाही, तर डायरेक्ट फेकी केली स्ट्राईक यांच्या दिशेने, म्हणजे धावबाद करण्याचा प्रयत्न झाला। 14 रन पर आगे बढ़ा स्कोर, अपील जरूर था लेकिन बहुत चौकरनी निगाहें अंपायर की। सामने एक बार फिर से एक अच्छी शुरुआत, 2 पर विशाल शाह, मयूर दातिलकर एक चौका लगाते हुए 7 पर अपने, और मयूर वाघमारे थोड़ा सा लंबा होता हुआ ये ओवर अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, अपने स्टोक को चेक किया, हल्के से गेंद को पुश किया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, लेकिन शायद नॉन स्ट्राइक रन पर बैटर बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनको मालूम था अच्छी फील्डिंग होगी, थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर रही थी कवर पॉइंट पर। एक सिंगल बना, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, एक अच्छी शुरुआत, टोटल 15 रन स्कोर बोर्ड पर। एरवी आपण पाहतोय गोपाळ बटाला एस्टेनच्या मागे यष्टिरक्षक आणि कित्येक स्पर्धांमध्ये बेस्ट विकेट कीपर म्हणून पारितोषिक या खेळाडूला मिळालं, मात्र आज यावेळी पॉइंटवरती क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळाला। अब प्रदीप, हमेशा जो एक जगह होती है जो विकेट कीपर की, तो उस विकेट कीपर के जगह पर अगर आप अलग जगह पर जो कि फील्डिंग करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा। सामने पहले ओवर का खेल, दूसरे ओवर की शुरुआत, अच्छी शुरुआत जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम की। काफी महत्वपूर्ण मैच है जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम के लिए। इस पिछले सालों से कई अगर इस टूर्नामेंट के बारे में अगर बात बताई जाए तो कई बार बिल्कुल बॉल आउट के मुकाबले हो चुके हैं इस मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, आ चुके हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। जिन्होंने गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी की है वो फिराज मोहम्मद आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। 8 पर मयूर दातिलकर, 2 पर विशाल शाह बल्लेबाजी में। तो कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे, आगमन हो रहा है सर अमेय सालेलकर सर। सर आपका स्वागत है और आप ही के हाथों से मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया जाएगा जो कि इस मैदान पर। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। बेहतरीन शॉट इस बार, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी बिल्कुल नहीं। बबल नाइक तेजी के साथ आते गेंद को हाथों में लपेटते एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। प्रथमेश म्हात्रे आपण पाहतोय या अगोदरच्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच, काय झंझावत फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळाला आणि याच कामगिरीच्या जोरावरती त्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर। अगली गेंद इसी बीच में इस बार फिर से कारपेट के साथ ओवर पिच हाफ वाली पर लेकर पहला रन बड़ी तेजी के साथ वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच, हर एक रन कीमती होता है। मैच जब आखिरी गेंद पर चला जाता है तो एक एक रन की कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। नाईक सर, ज्यावेळी मोठा फटका निघत नसतो त्यावेळी तुम्हाला स्ट्राईक रोटेट करणं खूप क्रमप्राप्त असतं, तेच मैदानावरती पाहायला मिळालं। एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावांमध्ये। 18 पर पहुंचा और लोअर फुट टॉस स्वीप किया खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो सर
अमेय सालेलकर जिनसे हाथों सम्मानित किया जा रहा है मैन ऑफ द मैच। सन्मान श्री अमेय सालेलकर यांच्या शुभ हस्ते सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच दिला जातोय। प्रथमेश म्हात्रे मॅन ऑफ द मॅच। आकर्षक ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि मधोमध बरोबर चॅम्पियन्स ट्रॉफी प्युअर सिल्वर ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। फुलटॉस सामने ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। लोअर फुलटॉस गैप में खेलते तो चौका बन सकता था, लेकिन सामने ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। फिराज मोहम्मद अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। सन्मान श्री अमेय सालेलकर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच वेल प्लेड प्रथमेश म्हात्रे। एक बैठक शॉट उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए। संपर्क व्यवस्थित होता। लोअर फुल टॉस चेंडू आणि जागा बनवली आपल्या फटक्यांसाठी आणि चेंडू सरळ डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी। थैंक यू सर रमेश सर, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस शॉट के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 29। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी बनती हुई प्रदीप मैदान पर इस मैच में महत्वपूर्ण मुकाबला है। मैदान पर एक और से जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम, तो सामने रूपेश 11 बैतूल। एक जीत एक हार, सामने बिल्कुल वैसी स्थिति। और देखना होगा इस मैच पर निगाह, एक और से धारसाकळ गोवा क्रिकेट टीम बिल्कुल सेमीफाइनल में। बरोबर समोर आपण पाहतोय बॅनर खेलो मेरे से, व्हाय खेलो मेरे से फॉर ऑनलाइन आयडी। ऑनलाइन आयडी 24/7 सपोर्ट, 100% ट्रस्टेड सर्व्हिस, इन्स्टंट विड्रॉल रिफिल, अवेलेबल मल्टी पेमेंट मेथड्स आणि हाई सिक्युरिटी, बिग विन, खेलो मेरे से। थैंक यू सर। कल की शाम के दौर में बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला रहा था, सुपर ओवर रहा था, यादगार रहा था रोहन सालगावकर की गेंदबाजी का वो सुपर ओवर। और आज देखना होगा कि ये शाम दूसरी टीम किस टीम के नाम। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन आ चुके हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। आशिक अली बिल्कुल पूरी जानकारी दे रहे हैं विराट तेंदुलकर कमेंट्री बॉक्स में। एक अच्छी शुरुआत, विकेट की तलाश है, एक ब्रेक थ्रू की तलाश है रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम को। 2 ओवर का खेल समाप्त, 18 गेंदों का बाकी यानी 3 ओवर का। और आशिक अली अपने फील्डिंग को थोड़े से ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर। अंदर आती हुई गेंद हल्के से पुश किया ढीले हाथों से, नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो, लगभग करीबी मामला था, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। अच्छी गेंद थी। ताळमेळ सुरेख होता दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि नॉन स्ट्रायकिंगवरती संरक्षण नव्हतं। परिणामी जोखीम पत्करली आणि एक निर्णायक धाव पूर्ण झाली जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघासाठी। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल जमकर, खराब गेंदों पर बड़े शॉट, अच्छी गेंदों पर सिंगल, और कहीं ना कहीं सामने कोशिश हो रही है पहली सफलता की। फुल टॉस, एक बैठक शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, सिक्सर 6 रन के लिए। नाईक सर, फलंदाजाने अगोदरच जागा बनवली होती, मात्र गोलंदाजाला आपल्या कल्पकतेचा वापर करता आला नाही। कारण चेंडू लोअर फुल टॉस, तो जर चेंडू खोलवर टप्प्याचा जर गेला असता तर नक्कीच कुठेतरी विपरीत पाहायला मिळालं असतं। जिस तरह से बिल्कुल बल्लेबाजी हो रही है प्रदीप, एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं इस मैच में निश्चित रूप से जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम। आने वाली बल्लेबाजी बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी करेगी। अगर विकेट बहुत जल्द नहीं मिला तो प्रेशर होगा, दबाव होगा आखिरी 2 ओवर में इस मैदान पर रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम की गेंदबाजों पर। अल्टी पल्टी, लेकिन इस बार सफल नहीं रहे। इस बार अच्छी लाइन पर, थोड़ा सा फुलर लेन की गेंद, लेग कटर, गेंद चली गई विकेट के पर। मोहम्मद के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो एक लोअर फुल टॉस पर एक बहुत ही अच्छा बैठक शॉट और उसमें उसके बाद एक डॉट गेंद, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। टोटल 36-36।
फिर से अच्छी गेंद और नो बॉल का इशारा अंपायर का। गेंद निकली थर्ड मैन की तरफ, नो बॉल का इशारा। तो टोटल मिले फिर से 2 रन स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम आगे बढ़ते हुई 38 रन पर और अंपायर का इशारा फ्री हिट का और मौका आ चुका एक बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज को। आजकल गेंदबाज भी काफी कोशिश करते हैं जब फ्री हिट की नो बॉल की गेंद होती है, और देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है। बिल्कुल ठीक ठाक इस मैच में 38 और फ्री हिट की गेंद मैदान पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा हरकत करते हुए काटा बदलते हुए मिडिल स्टंप से गुडले स्पॉट पर और ऊपर उठती हुई थोड़ा सा बाउंस भी मिला इस गेंद पर और फ्री हिट की गेंद डॉट गेंद निकाली गेंदबाज आशिक अली ने। कमबॅक करणं खूप महत्वाचं होतं आणि ते कमबॅक एका निर्धाव चेंडूने केलं गोलंदाजाने. इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखना होगा अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए। बैकअप हो रहा था मिड ऑफ पर फील्डर के साथ, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 39 रन 1 रन के साथ टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। तीसरा ओवर मैच का 13 रन के साथ रन बना रही है जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम। फिर से कोशिश, हल्का सा अपील अंपायर की और विकेट कीपर का, लेकिन गेंदबाज के बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं। तो मामला साफ था। 3 ओवर का खेल और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 39 रन बिना किसी नुकसान से। चौथे ओवर की शुरुआत होगी और शायद तीसरे अंपायर की और जो कि इशारा हो चुका है कैच के लिए विकेट कीपर ने अपील और नो बॉल के लिए, बिल्कुल तो ओवर स्टेप नो बॉल के लिए इशारा हो चुका है हमारे कॉम्बॉक्स के और तीसरे अंपायर के साथ, और हमारे तीसरे अंपायर भी जुड़ चुके हैं। देखना होगा ओवर स्टेप या नो बॉल है या नहीं। बिल्कुल जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी, और आखिरकार तीसरे अंपायर का बहुत जल्द फैसला होगा जो कि इस गेंद के बारे में। राईट अप ओव्हर द विकेट उजव्या इष्टीवर चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू यावेळी निर्धाव गणला जातोय. पंचांकडे दाद मागितली जाते, मात्र पंच तटस्थ आणि आतापर्यंत एक सुरेख कामगिरी ऑफिशियल अंपायरांची आपल्याला पाहायला मिळते या स्पर्धेमध्ये. यावेळी ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न फसला जातोय. आतापर्यंत 40 धावांची भागीदारी पाहायला मिळत आहे, मात्र ग्लेन आपल्या गोलंदाजीवरती क्लीन गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय. आणि ज्या गोलंदाजीची आवश्यकता होती, कारण 3 षटकांमध्ये पाहिलं धावांचा वेग वाढत होता आणि त्या धावांवरती अंकुश लावण्याचा प्रयत्न.
यावेळी खराब चेंडू, फलंदाजाला संधी दिली, चेंडू सरळ भिरकावून दिला, डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा. बिल्कुल ज्यादा फ्लाइट देना चाहते थे लेकिन इस बार बीमर गेंद कर बैठे और वहीं पर एक बड़ा शॉट भी लगा, नो बॉल का इशारा हुआ, तो थोड़ा सा दबाव होगा इस गेंद पर. और सामने जब तक अब विकेट अब तक नहीं मिल रही है और वही चिंता है थोड़ी सी रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम के खेमे में, क्योंकि सफलता नहीं मिली है और आने वाली गेंद होगी निश्चित रूप से और एक मौका रहेगा बड़े शॉट के लिए. अंपायर का फिर से इशारा आ चुका है इस थर्ड अंपायर की ओर. तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली आहे की चेंडू प्रमाणापेक्षा उंची आहे की त्या. बिल्कुल नो बॉल, अंपायर का सही निर्णय, अंपायर का सही फैसला, नो बॉल. अंपायर डिसिजन इज अ फायनल डिसिजन. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू नो असल्याचा. या चेंडूवरती 7 धावा निघतायत आणि बिनबाद 47 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. या अगोदरही ग्लेनची चूक झाली होती या अगोदरच्या सामन्यामध्ये, कारण वेगळं कुठंतरी काही करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला आणि तिथं मात्र परिणाम भोगावा लागतोय तो ग्लेनला. बिल्कुल आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद और बल्लेबाज के लिए बड़ा मौका रहेगा इस आने वाली फ्री हिट की गेंद पर बड़े शॉट के लिए. विशाल शाह यावेळी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू फलंदाजाला फॉलो केलं आणि निर्धाव चेंडू केला जातोय विशाल शाहला. अब बिल्कुल ज्यादा शफल हुए थे ऑफ स्टंप पर और इसलिए बिल्कुल सही गेंद ठहराई अंपायर ने, ज्यादा ऑफ साइड पर जो कि शफल हुए थे. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय चाणाक्ष कल्पकतेने गोलंदाजी करताना दिसतोय. चूक झाली मात्र ती चूक दुरुस्त करून एक अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावी लागेल ग्लेनची आणि ग्लेनला क्लीन गोलंदाजी करावी लागेल. बिल्कुल आजकल कहां पर बल्लेबाज आकर खेल रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण होता है. यावेळी ऑफ ड्राईव्हचा फटका निघतोय, चेंडू येतोय एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने 4 धावांसाठी. चौकाराच्या साह्याने सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाचं. बिनबाद 51 धावा, 51 धावांची भागीदारी पाहायला मिळत आहे विशाल शाह आणि त्याच्या साथीला मयूर दातिलकर. इस टूर्नामेंट में आज की अगर बात करेंगे तो ये पहले विकेट के बीच में ये दूसरी बड़ी साझेदारी बनी. इससे पहले रजत कुडालकर और केतन म्हात्रे के बीच में. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, जागा बनवण्याचा प्रयत्न होता. लॉंग लेग डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने प्रयत्न राहतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय आणि पहिल्या इनिंग मधील 4 षटक 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. बिनबाद 51 धाव फलक हा पाहायला मिळतोय. एक अच्छा जो कि स्कोरबोर्ड पर निश्चित रूप से बल्लेबाजी में विकेट हाथों में है. आने वाले बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट के लिए मौका जरूर रहेगा और थोड़ा सा दबाव है निश्चित रूप से मेरे ख्याल से रुपेश 11 बैतूल, क्योंकि चर्चा हो रही है आखिरी ओवर जो कि जिम्मेदारी की इनके कंधों पर होगी, क्योंकि काफी निर्णायक ओवर होगा. एक तो इस ओवर में 2 बातें होगी, विकेट और उसी के साथ कम रन देने की, क्योंकि सामने वाले टीम अब कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सभी पूरी टीम जो कि सेफ है और 6 गेंदों का खेल मैदान पर अभी भी बाकी है. षटक क्रमांक 5 म्हणजे या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारे षटक आणि शेवटच्या षटकामध्ये आक्रमण आणि बचाव याचं मनोज्ञ दर्शन आपल्याला पाहायला मिळेल. सुशील यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. शेवटचं षटक रुपेश 11 बैतूल संघाकडनं सुशील वरती विश्वास दाखवला जातोय आणि त्या सुशीलला हुशार बनावं लागेल गोलंदाजीमध्ये. फील्डिंग में तब्दीली हो रही है मैदान पर. शाम के दौर में मुकाबला जारी है. कल के दिन में काफी देर तक मुकाबला समाप्त हुआ था. पंचाच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट प्लेन पदीचा चेंडू लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावा. देखो गेंद कहां पर थी, बल्लेबाज कहां पर आ गया, कहां पर आकर उन्होंने स्ट्रोक बनाया, जगह बनाई, छोटी गेंद मिली और एक स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बहुत ही बेहतरीन शॉट और गेंद थोड़ी सी दूर हो चुकी है मैदान से.
बिनबाद 57 धावफलक पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या इनिंग मध्ये रुपेश 11 बेतुल संघाला धावांचा पाठलाग करायचा आहे, त्यामुळे कमीत कमी धावावर रोखण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र इथं फलंदाज शफल झाला, उजव्या यष्टीवरती गेला आणि जागा बनवली आणि चेंडू सरळ लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. 65 का टोटल, 70 का टोटल, एक बड़ा टोटल होगा, फाइटिंग मुकाबला होगा दोनों के बीच में. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दूसरा षटकार. छोटी गेंदें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बल्लेबाज सफल हो रहा है ज्यादा ऑफसाइड पर, फिर भी छोटी गेंद कर रहे हैं और उन दो छोटी गेंदों पर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, अब मिड विकेट पर. और अब मात्र मैं जरूर कहूंगा प्रदीप की एक सम्मानजनक टोटल बना रही है मैदान पर जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम. बिनबाद 63 धावफलक पाहायला मिळतोय. एक मोठी भागीदारी पाहायला मिळत आहे. विशाल शहा आणि त्याच्या सोबतीला मयूर दातीलकर. विशाल शहा एक विशाल भागीदारी पाहायला मिळत आहे दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि ताळमेळ सुरेख पाहायला मिळाला. ज्यावेळी चांगला चेंडू होता, एकेरी दुहेरी धावा घेतल्या, खराब चेंडू मिळाला की प्रहार करायचा, ही रणनीती पाहायला मिळत आहे. बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही, उतना कोई मौका नहीं मिला इस पूरे मैच में. शायद ऐसा नहीं कि कभी रनआउट का मौका मिला, कभी कैच का मौका मिला. बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, त्याचप्रमाणे स्वीपर कव्हरवरती क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती. या उजव्या यष्टीच्या बाहेर शफल झाला होता. शॉर्ट ऑफ प्लेन पद्धतीचा चेंडू येतोय लॉंग लेग सीमारेषेजवळ. क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुहेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, नॉन स्ट्राईक वरती धोका पाहायला मिळतोय आणि तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली जात आहे. फलंदाज सुस्थितीत असेल की धावबाद असेल. बिल्कुल, क्योंकि इशारा हो चुका है, हर एक रन इस मैच में कीमती रहेगा. एक और से अगर रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम इस मैच में कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरू का पहला मैच जीत चुकी थी, दूसरे मैच में हार का सामना, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है. तो सामने से अगर जागृति 11 जिन्होंने पहला मैच हार का सामना करना पड़ चुका था, उसे के साथ दूसरा मैच और ये मुकाबला, तो आउट. फलंदाज बाद होतोय, म्हणजे जी जमलेली जोडी होती तिथं मात्र धावचीच्या स्वरूपात आपली विकेट बहाल करतोय दुसऱ्या फलंदाजासाठी आणि पहिला गडी बाद होतोय. जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाचा विशाल शाह यावेळी तंबूच्या आसऱ्याला. 1/64 धावफलक पाहायला मिळतोय. शेवटचं षटक सुशील हा गोलंदाज हाताळताना दिसतोय. पहिले 2 चेंडू महागडे ठरले, मात्र ते षटक अति महागडं करायचं हा ठाम इरादा पाहायला मिळतोय फलंदाजांचा. मयूरला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती जयेश पाटील. जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाचा कर्णधार, खूप मोठी जबाबदारी त्याच्या खांदी दिसते आणि या खांद्यावरती ते ओझ घेऊन खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय जयेश पाटील आणि मयूर. दोनों के बीच मैच चल रहा है, उसी के साथ एक टीम की भी इस मैच पर पूरी निगाह है. एक और से दाड़साकल गोवा क्रिकेट टीम बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है. और प्रसाद जी, बिल्कुल इस टूर्नामेंट की खासियत कई सालों से ये लगातार देखना होगा फिलहाल क्या होता है इस मैदान पर, इस मैच में शाम के दौर में. यावेळी उजव्या यष्टीवरती शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय आणि यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. दुसरा गडी बाद होतोय. दुसरा धक्का जागृती 11 डोंबिवली संघाला. तो पहले शुरू में 2 बड़े शॉट लगे, बाद में एक रनआउट और इसी बीच में मिड विकेट पर एक अच्छा कैच. तो थोड़ा सा कमबैक विकेट की जरूरत थी. शुरू में बिल्कुल बड़ी साझेदारी बनी, लग रहा था और जो कि 1-2 बड़े शॉट लगेंगे इस मैच में, वो लगे स्लॉग ओवर में जरूर, लेकिन उसी के साथ रनआउट के साथ एक कैच, तो 2 विकेट, 2 भी सिलसिला जारी रहा और एक नए बल्लेबाज मैदान पर.
2 बाद 64 धावफलक पाहायला मिळतोय. प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघ. पहिले 2 चेंडू महागडे, त्यानंतर आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करताना दिसतोय. आणि क्रिकेटच्या पटलावर यशस्वी राजा व्हायचं असेल तर आत्मविश्वास नावाचा वजीर तुम्हाला सोबत ठेवावा लागेल आणि तोच आत्मविश्वास कुठेतरी दाखवताना दिसतोय गोलंदाज सुशील नावाचा. 64 रन टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल. सुशील यावेळी सज्ज, पंचांच्या उजव्या साईने राईट आर्म राऊंड विकेट. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, जोरकस फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑन बाउंड्री, सीमारेषेच्या बाहेर, 6 धावा. बहुत ही बेहतरीन शॉट, ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर, टाइमिंग और ताकत का मिलाप मैदान पर. बिल्कुल दूर गगन के छाव में गेंद निकली, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और 6 रन के साथ 70 पर पहुंची. 2 विकेट के नुकसान पर जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम. बहुत ही बेहतरीन शॉट. 70 शेवटचा चेंडू या षटकातील. यावेळी मात्र एंड बदलतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट लेन पद्धतीचा चेंडू यावेळी जमिनीला घरंगळ जातोय. डीप मिड विकेट वरती एकेरी धाव वेगाने पूर्ण होत आहे. फेकी होत आहे स्ट्राईक एंडच्या दिशेने आणि मोहम्मद यावेळी काम तमाम करताना दिसतोय. तिसरा गडी बाद होतोय. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 71 धावा म्हणजे 72 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. दुसऱ्या इनिंग मध्ये तो रुपेश 11 बेतुल संघाला 72 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 71 धावांचा बचाव केला जाईल जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाकडनं, हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. नक्कीच लवकरात लवकर तोरा करा. आमचे भाग्यवान प्रेक्षक, त्यांच्यासाठी संधी असेल शेवटच्या दिवशी म्हणजे फायनल डेला, त्याच्यासाठी आपल्याला कुपन्स उपलब्ध आहेत. लकी ड्रॉ ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही स्वतःचं नशीब आजमावू शकता आणि 31 डिसेंबर रोजी तुम्ही जाता जाता इथून नगद राशी रोख रक्कम घेऊन जाऊ शकता. प्रथम भाग्यवान प्रेक्षक असेल लकी ड्रॉ मधील त्याला मिळणार 51,000. दुसरा भाग्यवान प्रेक्षक असेल त्याच्यासाठी मिळतील 31,000. तिसऱ्या क्रमांकाचा भाग्यवान प्रेक्षक असेल त्याला मिळतील 21,000 आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक आहे रोख रक्कम नगद राशी 11,000. या सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ सुरू होईल आजच्या दिवशी. मी प्रदीप देऊलकर माझ्या शब्दकोशांना पूर्ण विराम देतोय. ऐकूया दुसऱ्या इनिंग मध्ये आपल्या राष्ट्रीय भाषामधून सन्मान श्री मिस्टर प्रशांत आधावडे सर आणि त्यांच्या सोबत मराठीमधना आमचे सन्मान श्री प्रसाद परब सर. नक्कीच मी धन्यवाद देऊ इच्छितो आमचे गुणलेखक विराज तेंडुलकर आणि www.tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला लाईव्ह प्रसारित होताना दिसत आहे. जे प्रेक्षक आज या स्पर्धेसाठी जोडले गेले आहेत त्या सर्वांचं मनस्वी आभार. शुक्रिया प्रदीप. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं सांघी प्रीमियर लीग 2023. तो जो प्रारंभिक बल्लेबाज है आपको मैदान की तरफ जाना है, उससे पहले कॉम्बॉक्स की तरफ आपको आना है. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज. वक्त ज़्यादा ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अब समय की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त 5:05 का समय हो गया है. गोपाल भट्टा चला गोपाल भट्टा आपले बॅट्समनला पाठवून बॉल चॉईस करून घ्या. मॅच आपल्याला लवकर सुरू करायची आहे कारण मगाची सिच्युएशन मी सांगितली काय होऊ शकते मॅच मध्ये.
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। सांघिक प्रीमियर लीग 2023 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा दिन और शाम का सत्र। डूबता हुआ सूरज, कब होती में रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल सबके मन में है और शाम में अपना नाम करने के लिए बिल्कुल खिलाड़ी तैयार है। लेकिन सवाल यही है, सुपर ओवर हमने कल देखा था, आज एक बार फिर बॉल आउट देखने का मौका मिलेगा और सारी अलग अलग चीजें सांघिक प्रीमियर लीग में आप जरूर देख रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, ओंकार केनी, जिनके ऊपर निगाह रहेगी। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और मोहम्मद जिन्होंने भी प्रभावित किया, बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं। और हमारे कॉम्बास में देखिए एक बार फिर मशहूर कमेंटेटर प्रसाद परम जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। थँक्यू सो मच प्रशांत, थँक्यू सो मच प्रदीप देऊळकर आणि अशोक नाईक. धावसंख्या चांगली आहे. इव्हन आपण बघतो की पहिल्या सत्रामध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली. या सामन्याचं महत्त्व आता मात्र जागृती लावून डोंबिवली संघाला खूप जवळून पटलेलं आहे, खूप लवकर पटलेलं असं मी म्हणेन. आणि बॅटिंग चांगली केली, कारण या सामन्यामध्ये असा सिच्युएशनला आपण आता उभे आहोत की डू ऑर डाय सिच्युएशन आहे. अस्तित्व जर टिकवलं, सामना जर जिंकला तर अजून एक संधी मिळेल. पण बघूया आपण कशा प्रकारे इथे मात्र सामना रिझल्ट काय लागतो त्याच्यावर डिपेंड खूप काय आहे. आणि म्हणूनच मगाशी प्रदीपने उल्लेख केला की गावदेवी गावठण सुद्धा हा सामना खूप जवळून बघते, खूप आतुरतेने बघते की कुठला संघ विजय होईल, ज्या संघाचा रिझल्ट लागेल, व्हॉट एव्हर रिझल्ट लागेल. पण त्या रिझल्ट नंतर किंवा ते निकालानंतर खूप काही आपल्याला गोष्टी बघायला सुद्धा मिळणार आहेत. बिल्कुल, ये लीग की खासियत होती है, यहाँ से कौन हारेगा कौन जीतेगा वो बहुत मायने रखता है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर योगेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, रोडेंट से गेंदबाजी करने के लिए। फ्लाइंग स्वीप की तरफ खिलाड़ी, गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ दायरे के अंदर है, मिड ऑन, उसके साथ डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर योगेश लंबे रनअप के साथ भागते हुए। टेनिस क्रिकेट .in द्वारा ये आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं इस प्रतियोगिता का। और आखिरी मुकाबला आज के दिन का। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी पैरों पर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है और पहली गेंद पर ओंकार का शिकार कर दिया योगेश। मोहम्मद इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर, बिलाल मोहम्मद का शिकार किया गया और मोहम्मद बैक टू द पेविलियन। पहली सफलता मिली है और सटीक लाइन पर गेंदबाजी योगेश द्वारा, जो निरंतरता इनके पास है। हो निश्चितच. आणि आता तुमच्याकडे हाच एक पर्याय आहे, तुम्हाला विकेट्स काढावे लागतील. इव्हन समोरच्या संघाला तुम्हाला दबावाखाली ठेवायला लागेल, कारण एकाहत्तर धावा आपण बघतोय पहिल्या सत्रामध्ये आपल्याला बघायला मिळाला. आणि 72 धावसंख्येचा पाठलाग सुरू आहे. आणि पहिल्याच आपण जर षटकामध्ये पहिला चेंडू जर बघितला तो यॉर्क लाईनचा चेंडू होता. आपले विकेट सुरक्षित करून हा चेंडू फ्लिक करायचा प्रयत्न, पण जास्त एलिव्हेशन मिळालं नाही. बरोबर बघितला पंचांच्या बाजूला जयेश पाटील उभा आहे, त्या ठिकाणी त्याने कुठलीही चूक न करता एक सॉफ्ट डिसमिसल आपल्याला बघायला मिळाला. चांगला झेल फिनिश केला आणि पहिल्या चेंडूवर पहिलाच धक्का दिलाय तो योगेश मात्रेने. और आगाज बहुत बढ़िया किया। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आप जब गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद पर सफलता मिलती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मोहम्मद बैक टू द पेविलियन, प्रारंभिक बल्लेबाज अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आ रहे हैं। पूर्णपणे हताश आणि निराश मनाने आपण बघितलं की मोहम्मद मागे फिरला, कारण अशी एक संधी होती जिथे मात्र तुम्हाला बॅटिंग करायची होती किंवा तुम्हाला प्रूव्ह करायचं होतं. मागच्या सामन्यात मोहम्मदने प्रूव्ह करून दाखवलं, चांगली बॅटिंग केली, चांगला स्टार्ट आपल्या संघात दिला. बॅटिंगसाठी तिसऱ्या क्रमांकावर बबल नाईक, जो डावखुरा फलंदाज आहे, आणि याच्याकडनं सुद्धा खूप चांगल्या अपेक्षा आहे, खूप मोठ्या अपेक्षा जसं मी म्हणेन. कारण मागच्या काही सामन्यांमध्ये चांगली बॅटिंग केली बबलने, आपला एक्सपिरियन्स पुन्हा पणाला लावला आहे आणि चांगला परफॉर्म केला आहे. पण आता मात्र संघ आपण फक्त पहिल्याच चेंडूवर थोडासा अडचणीत आला आहे. आणि अशा मुवमेंटला आता मात्र ज्या आपण उल्लेख करतो नेहमी, जेव्हा विकेट्स पडत जातात पार्टनरशिपची गरज आहे, ती पार्टनरशिप बिल्टअप व्हायला हवी या दोन फलंदाजांमध्ये. बिल्कुल सही, इस वक्त साझेदारी की जरूरत है। शुरुआत योगेश ने बहुत ही बेहतरीन की है। अब बल्लेबाज बबल इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर, बबल नाइक स्ट्राइक रेंज पर, बबल नाइक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। मोहम्मद का विकेट खोने के बाद पावर प्ले का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर और 5 ओवर का मुकाबला, 72 रनों का लक्ष्य रखा गया है बल्लेबाजों के सामने। योगेश की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद गेंद हरकत कर रही है। बढ़िया गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज की तरफ से हो रही है और प्रेशर बना रहे। पहली गेंद पर मोहम्मद का विकेट और उसके बाद में प्रसाद जी दूसरी गेंद पर बिंदी है।
अच्छी गेंदबाजी निरंतरता के साथ. पहिल्या चेंडूवर विकेट काढल्यानंतर हा कॉन्फिडन्स जो असतो कॉन्फिडन्स गोलंदाजाला घेऊन येतो पुढच्या चेंडूवर आणि तो कॉन्फिडन्स बघायला मिळाला. नवीन आलेल्या फलंदाजावर पूर्णपणे दबाव टाकला आणि दुसरा चेंडू टाकत असताना ऑप्टमच्या बाहेर डावखुरा फलंदाज बबल नाईकला इन्व्हाइट केलं आणि निर्धाव आपण बघतोय तो चेंडू निघून गेलाय तो विशालच्या हातामध्ये. फिलहाल बल्लेबाजों को खाता अभी भी खोलना है. इस बार और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद है ये. टिप्पा बिल्कुल आप देख रहे हैं 34 स्टंप कर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, सफल हुए थे. डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है और स्ट्रोक खेलने से पहले एक बार फिर गेंद की लंबाई लेंथ को एक बार फिर भापने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है. स्ट्रोक अच्छा नहीं है बल्लेबाज बबल का. शानदार गेंदबाजी योगेश की रही है. बॅक टू बॅक चांगले चेंडू, बॅक टू बॅक आपण बघतोय दबाव, बॅक टू बॅक आपण बघतोय प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न इथे मात्र होतोय आणि नवीन आलेल्या फलंदाज दबाव आपण कसा इथे बनवू शकतो हे योगेशने या दोन चेंडूत पुन्हा दाखवून दिलंय. प्रभु गेंदबाज के तौर पर योगेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है. वही स्ट्रोक है. तीसरी बार पुल करने की कोशिश. लाइन अगर देखे तो चौथे पांचवें स्टंप की तरफ है. टिप्पा अगर देखे तो लेन गेंदबाजी कर रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी योगेश द्वारा पूरी तरह से समा बांधा है. अगर एक गाना आता है तो इसके बाद में एक बार फिर वो जो सिंगर है वो समा बांधा है, उसी तरह से गेंदबाजी अच्छे रिदम के साथ अच्छे लय के साथ गेंदबाजी की समा बांधा है. आता जी गोष्ट घडली मैदानावर आपण बघतोय की दोन्ही फलंदाज एकत्र आले, चर्चा झाली. या चर्चा इम्पॉर्टंट आहेत. जर तुमच्याकडनं चेंडू डॉट जातात निश्चित तुम्ही चर्चा करा, काय आपण करू शकतो यानंतर, कशा प्रकारे स्ट्राईक रोटेट करू शकतो, ह्या गोष्टी घडायला हव्या. ती गोष्ट घडली आहे, बघूया स्ट्राईक रोटेट होणार का. इस बार इंतजार किया, उसके बाद में प्रहार किया. बॉल की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे आ रहे, एक हाथ से कैच. अंपायर का क्या फैसला देखना बहुत जरूरी है. एक हाथ से कैच तो लपक गया. अंपायर बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज आउट. बल्लेबाज बबल आज इनका बोल वाला नहीं रहा और योगेश बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे. गेंदबाज लय में, बल्लेबाज भय में. अप्रतिम झेल आपण बघितला, जजमेंट खूप चांगलं होतं. आता आपण बघतोय की प्रशांत डिसेंबर महिना सुरू आहे, मोहर हळूहळू फुटायला लागलाय आणि असं वाटलं की काय की नारळाच्या बागेत नाही तर आंब्याच्या बागेत जाऊन आंबा काढला की काय झाडावरून, असा तो झेल टिपला. लास्ट मोमेंट आपण बघितलं की चेंडूवर बारीक नजर ठेवली, एक उंचवडीशी घेतली आणि एका साधा झेल टिपला. असं वाटलं होतं की आम्हाला की हा चेंडू बाहेर जातोय की काय, पण एक चांगला झेल फिनिश केला त्या ठिकाणी. और प्रसाद ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं. एक हाथ से कैच लपका गया. बेहतरीन कैच था, बहुत ही बेहतरीन कैच था. और उस खिलाड़ी का नाम एक बार फिर आपको बताएंगे. बेहतरीन फील्डिंग अजय बिल्कुल बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए. अजय पाटिल देखिए, शुरुआत जो थी पहले दिन से अगर देखें तो इनका खेल इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे बल्लेबाजी अच्छी की. आज फिनिश बहुत बढ़िया किया, उसके बाद में शानदार कैच लपका गया. स्कोर अगर देखें अभी भी किसी भी बल्लेबाज का खाता नहीं खुला है, टीम का खाता नहीं खुला है. स्पेशली स्लॉग ओव्हरमध्ये आपण अजयची बॅटिंग बघितली तर बॅटिंग अंडर प्रेशर तर खूप चांगली करतो, याच्यात मात्र शंका नाही. म्हणून आपली जागा बनवून येतो जागृती इलेव्हन डोंबिवली या संघामध्ये. आणि जेव्हा जेव्हा स्लॉग ओव्हरमध्ये आलाय किंवा मिडल ऑर्डरमध्ये आलाय, चांगली बॅटिंग आणि चांगले फटके त्याच्या बॅटमध्ये बघायला मिळाले. नए बल्लेबाज दाची नाईक. सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी. विकेट मेडन है. यह दूसरा ऐसा ओवर है जो योगेश ने विकेट मेडन डाला. क्या कमाल की गेंदबाजी. 2 विकेट और एक बार फिर और इस मैच में कमाल की बिंदी गेंदें डाली है और अच्छी फील्डिंग भी रही है. मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, अगर इस ओवर में योगेश की गेंदबाजी आपको अच्छी लगी है तो जोरदार तालियां बजाइए. जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन हुआ है. ॲब्सोल्युटली नो डाऊट. आतापर्यंत या स्पर्धेत आपण 2 निर्धाव षटकं बघितलेत प्रशांत, आणि दोन्ही निर्धाव षटकं एकाच खेळाडूच्या नावावर, एकाच गोलंदाजाच्या नावावर, आणि ते सुद्धा विकेट मेडनवर. पहिला जेव्हा त्याने निर्धाव षटक टाकलं तेव्हा 4 विकेट काढल्या होत्या. इथे सुद्धा आपण बघतो निर्धाव षटक टाकलं, 2 विकेट काढल्या. त्यामुळे गोलंदाजीमध्ये किती दाहकता आहे आणि हे पुन्हा दाखवून दिलं प्रेक्षकांच्या माझ्यासाठी. मागे सुद्धा मी उल्लेख केला होता की हा असा गोलंदाज आहे ज्याने मात्र शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमला जाऊन विकेट हॅट्रिक नोंदवली आहे टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये. असा गोलंदाज आपण बघतोय ज्याने 2 विकेट्स काढल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये. बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है. क्या जबरदस्त गेंदबाजी किया, कमाल की गेंदबाजी रही है. और आपने सही कहा कि शारजा के मैदान के ऊपर आप जाके इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं गेंदबाज के तौर पर, तो आपके अंदर वो काबिलियत है. गोवा में वो काबिलियत दिखाते हुए गेंदबाज योगेश. अभी भी बल्लेबाजों का खाता खुलना बाकी है. निश्चितच इंटरनॅशनल ग्राउंडवर जर तुम्ही जर मोठी कामगिरी करताय तर तुमच्या कामगिरीची चर्चा पूर्ण भारतामध्ये होत असते. हे तर भारताच्या बाहेर जाऊन तुम्ही कामगिरी केली आहे, भारतामध्ये ती चर्चा होणारच, आणि गोवामध्ये जर कामगिरी करताय तर निश्चित पूर्ण भारतामध्ये सुद्धा चर्चा होईलच. बिल्कुल सही. स्ट्रीट टू स्टेडियम और उसके बाद में एक बार फिर गोवा में अपना जलवा दिखाते हुए योगेश. ऑन साइड पर स्लॉक स्वीप, घुटना टेक, तमाशा देख. गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर जाते भी
क्या खूबसूरत और दर्शनीय स्ट्रोक है, डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है. जबरदस्त जबरदस्त फटका आणि विकी पुजारीचं स्वागत बघा. पहिल्या चेंडूवर काय दिमाखात केलंय, एकदम जोरकस केलंय, दणक्यात केलंय आणि काय फटका वसूल केलाय. ओमकार केंद्रे स्वतःचं खातं षटकाराने उघडलंय आणि संघाने धावसंख्येला चांगला आकार देत असताना धावसंख्या आपण बघतोय ती 6 धावा धावफलकावर. स्वैग से करेंगे स्वागत. पहली गेंद पर क्या स्वागत हुआ विकी पुजारी का. फ्लाइटेड गेंद थी, भाप लिया था, पढ़ लिया और खूबसूरती के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर चढ़ लिया. शानदार बल्लेबाजी. स्कोर 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 72 रनों का लक्ष्य. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं है. पर हमारी तरफ बढ़ रहे वाइड बॉल का इशारा कर रहे थे कि एक बार आप अनसेटल करते हैं गेंदबाज को तो वो अलग करने की कोशिश करते हैं. पहले वो सिक्सर आए, उसके बाद में कुछ ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश की, बाहर नियंत्रण नहीं था. वाइड बॉल. अब एक गेंद में 7 रन आए हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विकी पुजारी गेंदबाजी कर रहे हैं. फ्लाई स्लिप एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त सेकेंड स्लिप में भी मौजूद है. और एक पॉइंट एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी. विकी अपने बॉलिंग मार पर तैयार. काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा. रन आ रहे हैं, रन आ रहे हैं. इस वक्त अंपर की तरफ से देखिए, वाइड बॉल का इशारा. भगवान एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा जरूर खोलता है. यहां से अगर ये ओवर बड़ा हो जाता है, मैच में बिल्कुल मजा आएगा. एक बार फिर रोचक मुकाबला हो सकता है. कधी कधी गोलंदाजाचा प्रयत्न असतो की बॅट्समनला सेट करण्याचा. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन समोर आहे, पहिल्या चेंडूवर षटकार मारलाय. मी त्या गोष्टीचा पुन्हा एकदा उल्लेख करतो प्रशांत, की कुठलाही गोलंदाजाला आवडत नाही की त्याच्याविरुद्ध मोठे फटके मारले. आल्याच ओमकार केंद्रे षटकार ठोकला. आणि आपण हे सुद्धा अगोदर बघितलंय, याच संघामध्ये करण घनसोलकर सारखा गोलंदाज आहे ज्याने 2 चेंडू वाईट टाकून बॅट्समनला सेट केला आणि तिसरा चेंडू झपकन आतमध्ये जो घुसवला तिथे मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त करून गेला. ही सुद्धा रणनीती असते. बघूया अशा 2 वाईड नंतर काय उत्तर आहे पुढच्या चेंडूवर विकी पुजारीकडे. देखिए विकी के पर तरकस से कौन सा तीर आने वाला वो देखना बहुत जरूरी. उसी जगह पर गेंदबाजी और टिप्पा खाने के बाद अगर देखें तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली गेंद. देखिए जब स्टंप के अंदर गेंदबाजी करने की कोशिश की तो उनके ऊपर हमला हुआ. इसीलिए प्रसाद मुझे लग रहा है वो आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं. सांघिक प्रीमियर लीग 2023 तीसरे दिन का खेल. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 8 रन. विराट तेंदुलकर इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. ओंकार केनी. छोटी गेंद थी, इंतजार किया, बैकफुट में चले गए, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया स्क्वायर की तरफ. खिलाड़ी तैनात है, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है. फिलहाल हरीश इस वक्त बाउंड्री लाइन पर मौजूद. गेंद को फील्ड किया, 1 रन देने का मौका. विशाल की तरफ गेंद आ रही है. स्कोर अगर देखें तो इसी के साथ 9 रन. इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए घटता हुआ. एक मेडन ओवर था और उसके बाद में अगर देखें तो इस वक्त इस ओवर में रन जरूर आए हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विकी पुजारी गेंदबाजी कर रहे हैं. अब मौका मिलेगा दाजी नाइक को. इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, काबिलियत है, क्षमता है, अनुभव है. सही समय है यहां से अच्छी बल्लेबाजी करे, हीरो बनने का मौका मिले. एक बार फिर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात. ऑफ के बाहर रूम मिला. क्या बात है. गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई. हवाई फायर. दर्शक बन गए फील्डर और यह लगा शानदार सिक्सर. जो स्टँड अँड डिलिव्हर खूप चांगला फटका, अपिश फटका बघायला मिळाला. आणि काय आपण बघितलं, एलिव्हेशन दिलं त्या फटकेला. बघितलं की चेंडूची वाट जास्त बाउन्स होतोय, जागा बनवली, पोझिशनमध्ये आले. आणि ज्याप्रमाणे आपण बघितलं की क्विक ॲक्शन बघायला मिळाली दाजी नाईकची. आणि दाजी नाईकचा हा ट्रेडमार्क शॉट बघायला मिळतोय सीमारेषे बाहेर. हुडावडा षटकार. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 15 रन. ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है. 72 का टारगेट. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार दाजी नाइक. बैकफुट चले गए, ऑन साइड पर खेल दिया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात. एक तेरी एक मेरी. पहले सिक्सर, उसके बाद में विकेट गिरी. अब क्या करेंगे. इस वक्त गेंदबाज ने फिलहाल पलटवार किया है. येस, पलटवार. परफेक्ट शब्द आहे. पलटवार केलाय, क्विक रिप्लाय दिलाय, ताबडतोब उत्तर दिले पुढच्या चेंडूवर. इथे ट्रॅप केलं फलंदाजाला. बघितलं की फलंदाजाचा ऑफसाईड खूप चांगला आहे. त्या ठिकाणी त्याने षटकार कव्हर्समध्ये मारलाय लॉफ्टेड स्ट्रोक खेळून. तर अशा मुवमेंटला अजून एक शॉर्ट पिच चेंडू टाकूया, फलंदाजाला अजून रूम देऊया. लेग स्टिकवर अटॅक केलं आणि तिथे मात्र बरोबर ट्रॅप रचला. विशाल शहाकडे झेल देण्यासाठी भाग पाडलं आणि पुढच्या चेंडूवर विकेट सुद्धा काढली. इस मैच की अगर बात करें तो दोबारा ट्विस्ट आया. यहाँ पर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी भी हो रही है. गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार हो रहे हैं. दूसरी तरफ से देखिए नए बल्लेबाज मैदान की तरफ आए हैं. फिर आज जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास क्षमता है. सुपर ओवर कल हमने देखा
लेकिन क्या एक बार और एक तयारी करनी पड़ेगी आयोजनकर्ता को? मी तिकडेच येणार होतो प्रशांत, मला तेच त्याच्याच गोष्टीचा उल्लेख करायचा होता. सामन्याचा रिझल्ट आता काय लागतं बघायचं आहे. पण आता मात्र तिन्ही संघांमध्ये चर्चा सुरू असेल की आपला आता कुठला गोलंदाज येऊन बॉलआउटसाठी रेडी असेल, कुठला गोलंदाज बॉलआउटचं प्रेशर हँडल करेल, कुठला गोलंदाज इथे स्टंप हिट करेल. बघूया, त्याचं उत्तर आपल्याला मिळेलच नंतर की बॉलआउट होणार की नाही. पण या सामन्याच्या रिझल्टवर खूप काही निर्भर आहे. फिराज और ओंकार, अगर ये बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो एक बार फिर मुझे नहीं लग रहा कि बॉल आएगा. अगर नहीं करते हैं तो सारी तैयारी तो एक बार फिर हो रही है. एक बार फिर मानसिकता बनाते हुए, माइंडसेट बनाते हुए सारे खिलाड़ी. विकी पुजारी गेंदबाजी करने के तैयार. अच्छी गेंद टिप ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए हैं. एक रन देने का मौका मिलेगा. सिंगल के साथ स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ. इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए. और अब जाकर ओवर में आए 16 रन. पहला ओवर मेडन था, अब जाकर 2 ओवर का खेल समाप्त. 12 गेंदों में 16 रन आए हैं. अब आपके पास 18 गेंदें शेष है और 56 रनों की जरूरत है. 56 रन चाहिए. चैलेंज तो है, लेकिन क्रिकेट में एक अच्छा ओवर मतलब टारगेट बड़ा है तो किसी 2 गेंदबाजों को आपको टार्गेट करने की जरूरत है. हो, डेफिनेटली. मग जसा तू उल्लेख केलास की हे 2 बॅट्समन ज्यांनी मात्र सेट होऊन जर बॅटिंग केली किंवा पार्टनरशिप बिल्टअप केली, तर असे मागच्या काही सामन्यामध्ये असे कितीतरी क्षण आहेत. आपण जर लीगमध्ये आपण बघितलं, तर बिग बॅश लीगमध्ये बघितलं किंवा आजच्या दिवसामध्ये बघितलं, तर या 2 फलंदाजांनी रुपेश लोन बेतूल संघासाठी खूप काही मेहनत घेतली आहे, खूप काही घाम गाळला आहे, खूप काही चांगली फटकेबाजी केली आहे, खूप काही मोठे मोठे स्ट्रोक केले आहेत, खूप वेळेला सामने जिंकू सुद्धा दिले आहेत. खूप वेळेला आपण ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स सुद्धा फिराज मोहम्मदकडनं सुद्धा बघितला आहे. ओमकार केंडे या स्पर्धेत अर्धशतक ठोकले हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. त्यामुळे या 2 बॅट्समनकडे लक्ष असणार आहे. यांची जर जोडी जमली तर ही जोडी मात्र आपल्या संघाला थेट उपांत्य फेरीपर्यंत घेऊन जाईल. देखिए बॉल आउट के ऊपर भी चर्चा हो रही है. एक तरफ अगर ये दोनों बल्लेबाज डटकर बल्लेबाजी करते तो मजा आएगा. इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर. देखिए एक टीम की हार, एक टीम की जीत, जिसके ऊपर तीसरी टीम एक बार फिर निर्भर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. असं काही घडलं. मग अशी उल्लेख केला मी, या दोघांची जोडी जर जमली तर धीरज लगेच तयार असेल ते गाणं लावण्यासाठी, तुझी माझी जोडी जमली. गेंदबाजी करने गेंदबाज अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है. 18 गेंदे और जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत. बाहरी किनारा, स्लीप का सहारा, बल्लेबाज बैक टू द पेबल एंड करण. वैसे रन नहीं देते. एक बार भी देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी. पहली गेंद पर विकेट और स्लिप में बहुत ही अच्छी फील्डिंग रही है. खास करके खिलाड़ी है मयूर दातिलकर, जो थोड़ा अजीबो गरीब अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. प्रसाद जी क्या कहेंगे, पहली गेंद पर विकेट आया. इज अ विकेट टेकर गोलंदाज. पहिल्या सामन्यापासून आपण हे चित्र बघितलंय. चढावडचा आपण जो सकाळी जो उल्लेख केला, चढावड लागली होती. एकाच संघामध्ये 2 गोलंदाज असे आहेत ज्यांच्याकडे चढावड लागली. एका सामन्यामध्ये एकाने 4 विकेट काढले, एका सामन्यामध्ये दुसऱ्याने 4 विकेट काढले, एकाने 3 विकेट काढले, एकाने 2 विकेट काढले. त्यामुळे चढावड दोघांमध्ये लागली आहे. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं तर सामना थोडासा एकतर्फी झाला होता जागृती 11 या संघाच्या विरुद्ध. आणि त्या मोमेंटला करणच्या हातामध्ये चेंडू आलाच नव्हता, करणच्या हातामध्ये षटक आलंच नव्हतं. जर तिथे षटक येतं तर विकेट जर गेली असती तर निश्चितच एक वेगळा चित्र बघायला मिळालं असतं. सामना थोडासा दोलायमान स्थितीमध्ये असता. पण इथे मात्र गरज आहे, जर तुम्हाला दबाव वाढवायचा असेल, प्रेशर टाकायचं असेल तर करणला बोलवणं इम्पॉर्टंट होतं. आणि करणने आतापर्यंत कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं गोलंदाजी केली आहे. आता मात्र रोड एंडकडनं त्याला वापरण्यात आलं आहे आणि रोड एंडकडनं वापरण्यात आलं असू दे, पण करणने हे दाखवून दिलं की कुठलाही एंड असू दे, मी फक्त विकेटच काढणार, हीच माझी ओळख आहे. विकेट टेकर गेंदबाज बिल्कुल बताते हुए. एक तरफ अगर देखें तो रुपेश शेरेबन बेटुल की टीम इस वक्त संघर्ष कर रही है. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज योगेश, विकी पुजारी और करण घनसोलकर कर रहे हैं. और नए बल्लेबाज आए हैं गणेश कोपल. अब एक बार फिर इस मुकाबले की बात करूं तो मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है. 17 गेंदे और 56 रनों की जरूरत है. इस ओवर को आपको बड़ा करना है. माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा बल्लेबाजों का. जिस तरह से मैदान के अंदर नए बल्लेबाज आए हैं, गणेश के ऊपर रहेगी सबकी निगाहें. और स्लीप में खिलाड़ी है, स्लीप में खिलाड़ी मौजूद है. छोटी गेंद थी, बैकफुट चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से बॉडी को रोल किया, खूबसूरती. और टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, उछाल ज्यादा था, व्हाइट बॉल का इशारा. अब नियंत्रण नहीं है गेंदबाज करण का. बल्लेबाज की बात करें तो ओंकार अभी भी डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. मैं तो समझ सकता हूं जब तक मैदान के अंदर ओंकार केनी है तब तक टाइगर जिंदा है. मैच एक बार फिर समाप्त नहीं होगा, मजा आएगा. इस मुकाबले में एक बार फिर ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके नाम पर अर्धशतक है. बैपुड़ चले गए, हवा में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, छोड़ दिया कैच, बिल्कुल छोड़ दिया है. क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा. यहां से अगर प्रसाद जी क्या लग रहा है, क्या छूटा है, एक बार फिर सपना टूट सकता है.
कॅच छुटा नाही प्रयत्न खूप चांगले होते. बघितलं जर आपण पूर्ण एफर्ट बघायला म्हणजे ॲक्शन रिप्लेत आपण निश्चित बघितलं तर जयेशने जीवाचं रान केलं हा झेल घेण्यासाठी. कारण त्याला माहिती झेल कोणाचा होता, ओमकार केणीचा होता. ओमकार केणी जर एकटाच सेट झाला बॅटिंग करत असताना आपल्या संघासाठी विकेटवर, तर सामना तो आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवू शकतो. एवढी क्षमता, एवढी ताकद आणि एवढी कुवत या फलंदाजामध्ये आहे. आणि त्याचा हा झेल हा थोडासा कठीण झेल होता असं मी म्हणेन. कारण सर्कलच्या आतमध्ये आपण बघितलं जयेश उभा होता, थोडासा पुढे सरसावर डाय मारून हा झेल करण्याचा प्रयत्न केला, पण एफर्ट चांगले होते. झेल मिळालं नाहीये, जीवदान मिळेल असं मी म्हणतोय म्हणजेच फलंदाज ओमकारला. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल. करण एक बार फिर ज्यादा हरकत कर रहे हैं. टप्पा खाने के बाद अगर देखें तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें जा रही है. बल्लेबाज सफल भी हो रहे हैं लेकिन ज्यादा दूर वाली गेंदें. वाइड बॉल का इशारा. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या टोटल बन गया है 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड. गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर करण तैयार. सामना करेंगे बल्लेबाज गणेश. इस ओवर की अगली गेंद नो बॉल. नो बॉल का इशारा. बल्लेबाज बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं. रन आ रहे हैं मिस्टर एक्स्ट्रा से. नो बॉल का मतलब देखिए, इसके बाद भी नो बॉल का इशारा और ऑन फील्ड हम पर और एक इशारा करने वाले हैं. सागी प्रीमियर लीग 2023 पिक्चर है सुपर हिट. अगली गेंद फ्री हिट दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा. यहां से एक अवसर बनता हुआ. एक बार संघर्ष आपने तो बहुत किया, एक बार आपको सही होना है, एक बार आपको बल्ले के बीचों बीच खेलना है. स्ट्राइक के रन पर जिन्होंने रन बनाए हैं ओंकार है. ओंकार के स्ट्राइक के रन पर. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या टोटल बन गया 22 रन. जीतने के लिए 72 बहुत बड़ा टोटल है. स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाज ओंकार तैयार. और फ्री हिट का मौका क्या फायदा उड़ाएंगे बल्लेबाज वो देखना बहुत जरूरी. सांघी प्रीमियर लीग 2023 आप देख रहे हैं. इस बार कंट्रोल के साथ ऑन साइड पर खेल दिया. गेंद तो जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में. एक रन मुकम्मल किया लेकिन सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी. प्रसाद बड़े स्ट्रोक चाहिए तभी जाकर आप कमबॅक कर सकते हैं. सिंगल डबल मी म्हणते डझंट मॅटर फॉर जागृती इलेव्हन डोंबिवली. त्यांना काहीच फरक पडणार नाही सिंगल डबलने. हां, जर मोठे फटके येत आहेत तर निश्चित थोडासा अडचणी देऊ शकतो किंवा थोडासा दबाव वाढू शकतो जागृती इलेव्हन डोंबिवली संघासमोर. पण त्यांच्याकडे गोलंदाजी अक्षरशः तोफ आहे, गोलंदाजांचा भरणा आहे आणि अशा मुवमेंटला मात्र त्यांचे बाकीचे गोलंदाज सुद्धा चांगलं कमबॅक करू शकतात. छोटी गेंद बैकफुट चले गया. आंसर पर गेंद को खेल दिया कंट्रोल के साथ लेकिन सिंगल ही आ रहा है. 13 गेंदों का खेल, 48 रनों की जरूरत है. अगर इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आता है तो थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जा सकता है. लेकिन इस ओवर की बात करें तो करण ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. विकी और योगेश ने एक बार फिर कमाल का साथ दिया है. तो अब यहाँ आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष. स्ट्राइक रन पर ओंकार के ने जो कुल मिलाकर 9 पर खेले एक छक्के की मदद से. स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन उसके बाद में 2 बिंदी गेंदे और उसके साथ 3 सिंगल आए हैं. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार है ओंकार केनी. ऑफ टॉप के बाहर कट कर दिया. पॉइंट पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है. 1 2 3 4 1 2 का 4. गेंद बॉल लेने के बाद 4 रनों के जाती हुई. ये राम लखन का गाना नहीं है, ये चौका आया, मौका मिला कमबैक करने के लिए. अब आपके पास 12 गेंदे हैं और जीतने के लिए और चाहिए 44 रन. मैच अभी भी बना हुआ है. प्रसाद जी, आपका दिल क्या कह रहा है? नाही, निश्चितच हा फटका जो होता ना, हा फटका हा सत्तोपरीक्षा होती. कारण ज्याप्रमाणे गोलंदाजी आपण बघतोय करण घनसोलकर दोन्ही बाजूला टर्न करण्याची ताकद आहे, क्षमता आहे गोलंदाजामध्ये. पण या मोमेंटला आपण बघितलं की वेट आणि वॉच नंतर आपण बघितलं की वेट केलं, थांबला, जागा बनवली आणि काय स्लाइसचा फटका बघायला मिळाला. कापला अक्षरशः चेंडूला आणि बॅकवर्ड पॉईंट बनवला. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला. समीकरण आहे 12 चेंडू शिल्लक आहेत, 44 ची गरज आहे. आता मात्र बघायचं आहे की ओमकार कशा प्रकारे आक्रमक होणार, कारण त्याला आक्रमक व्हावंच लागेल. कारण तुमच्याकडे आता सिच्युएशन अशी आहे डू ऑर डाय. जर उपांत्य फेरीचं तिकीट मिळवायचं असेल तर हा सामना जिंकणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि जर पराभूत झाला तर तीन संघ येतील एकत्र. गावदेवी गावठण उरण, जागृती इलेव्हन डोंबिवली आणि त्याचबरोबर आपण बघतोय तो म्हणजेच रुपेश इलेव्हन बेतूल आणि तिघांमध्ये बोलआउट सुद्धा बघायला मिळू शकतो. प्रशांत, बिल्कुल कल सुपर ओवर आपने देखा. एक बार फिर देखिए इस मुकाबले में क्या बॉल आउट एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा. दूसरी तरफ देखिए मैदान के अंदर चला गया पानी. क्या बदलने वाली है कहानी? 12 गेंदों में 44 चाहिए क्योंकि मैदान के अंदर है ओंकार केनी है. तब तक मजा आएगा. ते सुद्धा आपण प्रेडिक्शन केलं की आता मात्र जसं लक्ष दूर होत चाललंय रुपेश इलेव्हन बेतूल संघापासून, त्यामुळे तिन्ही संघांमध्ये चर्चा आता हीच रंगली असेल की आपला आता कुठला गोलंदाज असा आहे जो मात्र पुढे येऊन आपल्यासाठी बॉलआउटमध्ये विकेटला हिट करेल, स्टिकला हिट करेल. ही चर्चा सुरू असेल. कुठल्या गोलंदाजीची धार तेज करतील आता मात्र त्यांचे कॅप्टन आणि कुठला गोलंदाज उतरेल बघूया. त्या गोष्टीला अजून वेळ आहे. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 44 ची गरज आहे. खिचड़ी मैदान के अंदर पक रही है, खिचड़ी मैदान के बाहर भी पक रही है. और एक बार फिर देखे मैं देख रहा हूँ जयेश को देख रहा हूँ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है. लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं है.
टीवी ऑन रखिए, गेम ऑन, गेम ऑन, गेम इज ऑन, मजा आएगा। नयन अपने बॉलिंग मार पर तैयार। ओ टिप ऑफ स्टंप के बाहर था, बल्ले का आलू ने किनारा, गेंद चली गई इस वक्त विकेट कीपर के पीछे, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। अब मजा आएगा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट नयन है और 11 गेंदों का खेल शेष है, 43 रनों की जरूरत है। अगर इस ओवर में कम से कम 20 रन आते हैं या 24 रन आते हैं तो मैच में बिल्कुल मजा आएगा। और दूसरी तरफ से देखिए नयन की कोशिश क्या रहेगी, कम से कम अगर 10 रन भी जाते तो कोई एक बार फिर ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन तैयारी बिल्कुल हो रहे मैदान के बाहर। रणनीति बनती हुई, स्ट्रैटेजी बन रही है, योजना बन रही है, खिचड़ी पक रही है, बहुत सारी चीजें। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज ओंकार केनी है। 11 गेंदे 43 रनों की जरूरत है। नयन अपने बॉलिंग मार पर तैयार। इस वक्त फ्लाइट स्लिप पॉइंट, एक कवर पर खिलाड़ी, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली आप देख रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ साइड पर फिलहाल वो 5 खिलाड़ी आप देख रहे हैं। 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है। ऑन साइड पर पहली हुई फील्ड, केवल 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 3 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है ओंकार केनी के लिए। नयन अपने बॉलिंग मार पर तैयार कॉम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करने के लिए। वो कहा गेंदबाजी कर रहे हैं लेग स्टंप के बाहर। इस मुकाबले में मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। तालियां बज रहे, कोई परेशानी नहीं है, शिट्टियां बज रहे, कोई परेशानी नहीं है, एक सुपर हिट गाना बज रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए, क्योंकि यहां से अभी बैंक बैलेंस आपके पास बहुत अच्छा है। और पहली गेंद की अगर बात करें तो सिंगल, दूसरी गेंद पर वाइड बॉल। अब समीकरण देखें, आपके पास 11 गेंदे हैं और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर। नयन अपने बॉलिंग मार पर तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है, वाइड बॉल। प्रसाद जी क्या कहना है, पहली 2 गेंदों पर अगर देखें, यहां से लगातार 2 गेंदों पर वाइड बॉल आए हैं। कालचा डायलॉग पुन्हा माझ्याच तोंडी मला पुन्हा बोलावंसं वाटतो की घरामध्ये असलेल्या प्रेशर कुकरमध्ये भात शिजत असताना आपण बघतो की शिटी तर वाजते, दबावामध्ये ग्राउंडवर सुद्धा भल्या भल्यांची शिटी वाजते। ते आपण बघतोय की समोर ओमकार केणी मागच्या चेंडूवर त्याने मागच्या षटकार ठोकलाय, इथे 2 चेंडू आपण बघतोय वाईट टाकलेत। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी है, लेकिन वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए। 1 बाउंस गेंद बॉडी लड़के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या कमाल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। हे प्रेशर गेम आहे आणि आज प्रेशरमध्ये आपण बघितलं की मागच्या सामन्यामध्ये हरेश मिरकुटेकडनं मिस्टेक सुद्धा झाली होती, मिसफील्ड झाली, तिथे मात्र सामना त्यांना गमवावा लागला। इथे सुद्धा आपण तेच बघतोय की गोलंदाज नयन भगतवर दबाव आहे, 2 चेंडू वाईट टाकले, नंतर आपण बघतोय पुढच्या चेंडू चौकार ठोकलाय। ओमकार केणी आता मात्र त्याला रिदम भेटलाय, टचमध्ये आहे आणि चांगली बॅटिंग तो करू शकतो। आणि एकमेव असा दुवा आहे रुपेश्वरम बेतुल संघाचा जो या सामन्याचा रिझल्ट लावू शकतो आपल्या बॅटमधून। ओंकार केनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की, 2 चौके इनके बल्ले से, 1 सिक्सर भी आया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपके पास अभी भी 10 गेंदे हैं और 37 रनों की जरूरत है। नयन अपने बॉलिंग मार पर तैयार। इस बार आसमान की तरफ ऊपर चली गई है, क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी। सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया है। मैंने पहले ही कहा है कि यहां इस मुकाबले में जब तक मैदान के अंदर ओंकार केनी है, टाइगर जिंदा है, मैच बनता रहेगा। अब समीकरण में एक बार फिर बताओ, 9 गेंदों का खेल, 31 रनों की जरूरत है। मैच में एक बार फिर देखे इस कहानी में ट्विस्ट आया है। सांघी प्रीमियर लीग 2023, 2 वाइड बॉल, 2 एक बार फिर बड़े स्ट्रोक, चौका और छक्का। क्या कहेंगे प्रसाद जी। एक्सलेंट बॅटिंग। ओमकार केणी पूर्णपणे सेटअप झालाय मैदानाच्या आतमध्ये, जबरदस्त बॅटिंग तो करतोय, आघाडीला आलाय आणि जबाबदारी, क्रिकेट विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बघायला मिळते। आणि जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर पेलत असताना कौरव आणि पांडवांच्या युद्धामध्ये पूर्णपणे अर्जुनाच्या खांद्यावर जबाबदारी होती पूर्ण युद्धाची, आणि आता मात्र या संघाचा अर्जुन कोण आहे, तो आहे म्हणजे ओमकार केणी। काय जबरदस्त बॅटिंग बघायला मिळते। गोव्यामध्ये फेणी प्रसिद्ध आहे, पण इथे मात्र बघतोय ओमकार केणी सुद्धा तेवढाच प्रसिद्ध होत चालले आपल्या बॅटच्या माध्यमातून। काय जबरदस्त फटकेबाजी करतोय आपल्या बॅटमधून। गोवा में आया और क्या उदाहरण आपने दिया। अब जाकर आपके पास 9 गेंदे हैं और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज ओंकार केनी। नयन गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा बैटल, अच्छा संघर्ष है मैदान के अंदर। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी आसमान की तरफ खूबसूरती के साथ। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर ओंकार केनी द्वारा, मैग्निफिसेंट बैटिंग। आणि जणू काय आता मात्र मुळशी पॅटर्न वापरलाय, मी तोडतो मी ठोकत नाही, मी तर तोडतो। आणि काय शॉट दाखवले, 2 फटके अफलातून, दोन्ही फटके एका रेजरमध्ये, फक्त 1 चेंडू जास्त एलिव्हेशन देत असताना त्याने रेलिंगच्या पलीकडे पाठवला, पण एक मात्र अजून एक षटकार, बॅक टू बॅक 2 षटकार आपण बघतोय ते ओमकारच्या बॅटमधून। आणि सामन्यामध्ये माझा संघ अजूनही जिवंत आहे। रुपेश इलेव्हन बेतुल संघाला मी निश्चितच उपांत्य फेरीचं तिकीट काढून देणार, असं काही दाखवून दिलं आपल्या बॅटमधून ते ओमकार केणीने।
क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। डूबता हुआ सूरज है, कम होती हुई रोशनी है और इस शाम में अपना नाम करने के लिए दोनों तरफ से खिलाड़ी तैयार है। क्या मुकाबला चल रहा है, व्हाट अ मैच। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मुकाबला। कल शाम इस तरह से गुजरती सुपर ओवर देखने का मौका मिला था। अब आपके पास 8 गेंदे हैं और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर जबरदस्त घमासान, गेंदबाजी करने के गेंदबाज नयन तैयार है। ओवर की बात कर तो इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक मुकाबला देखने का मौका दर्शकों को मिलता है। बॉल आया है लेकिन इस वक्त 2 चौके 3 सिक्सर बल्लेबाज ओंकार केनी के बल्ले से आए हैं। एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी आसमान की तरफ उड़ाया है। 2 बादल जब टकराते हैं तो विस्फोट जरूर होता है। शांघी प्रीमियर लीग 2023 जीतने के लिए हम लोग हैं तैयार। इस मंच पर धमाका होगा हर बार, बार बार कमाल की बल्लेबाजी ओंकार केनी द्वारा। मॅग्निफिसंट बॅटिंग, 3 चेंडू 3 षटकार, लेफ्ट आर्म बॉलर समोर लेफ्ट आर्म बॅट्समन आणि ऍडव्हान्टेजचा फायदा उचलला। 3 चेंडू 3 षटकार ठोकले, समीकरण उरलंय 7 चेंडू आणि 19 धावा। बेतूल हा मडगावच्या आसपासच गाव आहे आणि मगाशी जो उल्लेख केला की गोव्यामध्ये काजू फेणी प्रसिद्ध आहे, मला असं वाटतं की रुपेश एलन बेतूलच्या संघ मालकाला दुकान उघडायला हरकत नाहीये आणि त्यांना ब्रँड त्याचा करायचा असेल किंवा ब्रँडिंग करायचं असेल तर एकच नाव आहे, ओमकार केणी की आइए गोवा की फेणी। ओहो हो, क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर। मैदान के अंदर चला गया था पानी और उस वक्त मैंने कहा था कि एक बार फिर वो बदलने वाली कहानी। बिल्कुल, मैदान के अंदर बल्लेबाजी कौन कर रहा है, ओंकार केनी। आपने तो एक बार फिर उससे आगे जाके बताया है, लेकिन चले मैच की तरफ रुक करते हैं। आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 7 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। क्या कमाल का मैच, रोचक मुकाबला। स्ट्राइकर पर ओंकार केनी तैयार, गेंदबाजी करने गेंदबाज नयन। फील्डिंग के जवाब इस वक्त एक फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, इस ठेका पर लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, सुंदर गेंद। एक सिंगल लेने वाले हैं क्योंकि अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। मैंने 24 की बात की थी। अब एक बार फिर यहाँ जो टारगेट था वो बहुत बिल्कुल बड़ा था और 6 गेंदों का खेल जीतने के लिए अगर देखें तो 18 रनों की जरूरत है। प्रसाद जी, कल की शाम कमाल की थी, अद्भुत खेल आप सबने देखा। अनुभव यहाँ सबके लिए बहुत अच्छा था, सुपर से ऊपर वाला मैच था। लेकिन ये शाम का एक बार फिर कहाँ अलग है। यहाँ भी अद्भुत खेल मैदान के अंदर चल रहा है, मंत्रमुग्ध करने वाला खेल मैदान के अंदर चल रहा है। पण शेवट चेंडूवर मी निश्चितच नयन भगतचं कौतुक करेन, कारण जेवढे पण त्याने चेंडू टाकले सर्व ओव्हरपिच टाकले आणि सर्व बॅटच्या रेंजमध्ये होते। षटकार ठोकत असताना आपण बघतोय की जबरदस्त बॅटिंग केली, 3 षटकार लागोपाठ ठोकले। असं वाटलं 4था षटकार येईल की काय, पण अशा मोमेंटला त्याने बरोबर ब्लॉकरमध्ये वाईड यॉर्कर चेंडू हाताळला, जिथे मात्र आपण बघितलं की तो चेंडू अक्षरशः खोदून तर काढले। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर देखें तो इनका प्रदर्शन इतना भी अच्छा नहीं रहा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे हैं। लेकिन इस प्रतियोगिता में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना ही करना है। नाही, यावर सुद्धा आपण सहज चित्र बघितलंय की आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये जेव्हा जेव्हा अजय बोली मार्कवर आलाय, सपाटून मार सुद्धा खाल्लाय, पण आता मात्र अपेक्षा त्यांना अशी असेल की अजयकडनं चांगलं षटक बघायला मिळेल, पण ओमकार याचा फायदा उचलेल, याच्यात मला मात्र शंका नाही। जो अजय थोडासा दबावाखाली आहे त्याला अजून दबाव आणण्याचा प्रयत्न ओमकार निश्चितच करेल आणि बघायचं स्ट्रायकिंग एंडला कशा प्रकारे या दोघांमधलं द्वंद्व प्रेक्षकांना बघायला मिळेल। देखिए, जो स्टार्ट था आज ओंकार केनी का बहुत धीमा था। उसके बाद में एक बार फिर इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद चेंज करते हुए अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की है। ऑफ टर्म के बाहर गैप ढूंढा, गेंद गैप में पौनी रन की तरफ जा रही है, पीछा कर रहे, नहीं रुकने वाली है। इस बार गैप ढूंढा, टाइमिंग बेहतरीन, इनको दिखती है छोटी सी दरार। रन ढूंढते 4, गेंद बॉडी तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। मॅग्निफिसंट स्ट्रोक, गॅप खूप मोठा था, वॅकेंट एरिया होता, कव्हर्स मध्ये इनसाइड आउट, आणि जर फटका बघितला तर 2 खेळाडूंच्या मधून हे इझी नाहीये जेव्हा तुम्ही असं वलय भेटता आणि तुम्ही मात्र हा चौकार वसूल करणं नॉट इझी, आणि त्या फटका लिलयाच दाखवला आपल्या बॅटमधून ओमकार केणीने। इस ओवर का आगाज दमदार, पहली गेंद पर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था कवर बॉडी लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए चौका और अब 5 गेंदें और जीतने के लिए बस 14 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर एंड पर 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ओंकार केनी। क्या बल्लेबाजी, एफर्टलेस, इसे मक्खन बल्लेबाजी कहा जाता है। दबाव तो है आपके ऊपर, लेकिन इसी दबाव में अंडर प्रेशर अच्छी पारी बल्लेबाज ओंकार केनी की। ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक है, गेंद बॉडी लाइन की तरफ बिल्कुल जाएगी। अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो तोड़ना पूरा आसमान बाकी है। गगनचुंबी छक्का, मॅग्निफिसंट बॅटिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
डावखुरा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येऊन काय फलंदाजी करू शकतो, काय धूमधडाका करू शकतो, काय झंझावत दाखवू शकतो, तो आपल्या बॅटमध्ये दाखवतो. इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतो ओमकार केणे. डावखुरे फलंदाज नेहमीच आक्रमक असतात, त्याची फलंदाजी पाहणं प्रत्येक प्रेक्षकाला पर्वणी ठरतं. सांगेकरांना पर्वणी, गोवेकरांना पर्वणी, महाराष्ट्राला पर्वणी, पूर्ण भारताला पर्वणी इथे घेऊन आलाय ओमकार केणी. आणि काय बॅटिंग केली आहे, अक्षरशः समोरच्या गोलंदाजांना डॉमिनेट करत असताना. 13 गेंदों में 46 बनाए, क्या बात है। अर्धशतक के बहुत करीब है। ओंकार केनी ने ये कारनामा इससे पहले भी किया है, लेकिन ये अलग खिलाड़ी है, बंदा बिंदास है, खेलने का अंदाज भी बिल्कुल बहुत कमाल का है। आपके पास गेंदों की बात करें, 4 गेंदों का खेल जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और गेंदबाज हक्का बक्का। एक विकेट की तलाश में, एक विकेट की तलाश में आपको रहना है। शानदार पहला ओवर मेडन था, मेडन ओवर के बाद उसके बाद में कमाल का खेल मैदान के अंदर। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। अब पेट में तितलियां उड़ रही है, पेट में तितलियां उड़ रही है। प्रशांत, आपके पास 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत है। प्रेशर, दबाव, जो दबाव मागच्या सामन्यामध्ये जागृती इलेव्हन डोंबिवली संघाकडे आपण बघितलं तर त्याचा दबाव तो झेपू शकला नाही. इथे जो तसंच बघायला मिळतंय की आतापर्यंत प्रदर्शन या स्पर्धेमध्ये अजय पाटीलचं तेवढं खास राहिलं नाही गोलंदाजीमध्ये, आणि ते चित्र बघायला मिळतं. त्याचा फायदा ओमकार केणीने उचलला आहे. शानदार खेल, एक अच्छा मुकाबला, पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है। 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत। ये भी गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अंपायर के ऊपर को एक बार फिर प्रभाव नहीं है, तेरी मेरी चल रही है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिक्सर, वाइड बॉल, बिनती गेंद, 3 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। बघा ट्रॅप जर बघितलं तर आपण बघितलं लॉंग ऑफ थोडासा वाईडिश आहे, डीप स्वीपर कव्हरला खेळाडू सेट केलाय, त्यामुळे अशा मुवमेंटला तर बॅट्समन खेळणार तरी कुठे खेळणार. समोरचा रिझन खूप मोठा ओपन आहे, आपण जर बघितलं लॉंग ऑफ रिझन मध्ये, पण चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू पडतात, गुड लेंथ वरनं पडतात, त्या अशा मुवमेंटला समोर खेळणं नॉट इझी. पण बघायचे ओमकार हा कारनामा कसा करणार, कारण 3 चेंडू खेळ शिल्लक आणि 7 धावेंची गरज आहे. मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश, आंखों के सामने खिलाड़ी है। इस बार सीधा सीधा खेला है लॉन्ग ओवर की तरफ, और क्या बात है, तीर से समान छू लिया आसमान, गगनचुंबी सिक्सर। बाउंड्री कितनी भी लंबी हो, सोच बहुत बड़ी है, सोच बड़ी है तो कहानी भी बहुत बड़ी है। क्या बल्लेबाजी, रख खून में उबाल जब तक जवानी है। ओमकार केणी तेरी इससे अंदाज के तो पूरिया रूपेश इलेवन बेतुल और मडगाव गोवा, उसके साथ महाराष्ट्र और दुनिया दीवानी है. आणि अर्धशतक पूर्ण झालंय 15 चेंडूमध्ये दुसरं अर्धशतक ओमकार केणीच्या नावाचा. जोरदार टाळ्या होत्या ओमकारसाठी. व्हॉट अ बॅटिंग फॉर ओमकार केणी. ओंकार ओंकार थोड़ा बल्ला उठाइए, ओंकार थोड़ा बल्ला ऊपर उठाइए। आपके अर्धशतक सेलिब्रेशन, बिल्कुल अर्धशतक पूरा किया गया है। मैच में जीतना एक बार फिर निगाह उनके मैच की तरफ है। अब आपके पास गेंदों की बात करें तो गेंदे शेष 2 गेंदों में जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। क्या परफॉर्मेंस रहा, सांगिंग प्रीमियर लीग सुपर हिट है। हमेशा इस मुकाबले में हमने देखा ट्विस्ट आए, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी, घेरा बनाया है, घेरा बिल्कुल बनाया है 1 रन बचाने के लिए। नो बॉल, कहानी समाप्त। रूपेश इलेवन, देखे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और वो कह रहे हैं ले जाएंगे, ले जाएंगे सांगी प्रीमियर लीग 2023 की ये खूबसूरत ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। क्या कमाल का प्रदर्शन, बिल्कुल आज ओंकार आप आए, सबके ऊपर छाए। पहले ओवर में 2 रन और उसके साथ खास करके 2 विकेट आए, और मेडन ओवर था, विकेट मेडन ओवर था। और उसके बाद में इस कहानी को अंजाम देने वाले खिलाड़ी और गेम चेंजर खिलाड़ी ओंकार केनी, मैग्निफिसेंट 16 गेंदों में 56 रनों की यादगार पारी। प्रशांत, अशा मुवमेंटला या खेळाडूचं भरपूर मोठ्या स्तरावर कौतुक होणार. पहिल्या षटकामध्ये एकही धाव नसताना 2 विकेट गमावले आणि सामना कुठे संपवला, एक चेंडू बॅलन्स ठेवून सामना संपवला. जिगरबाज खेळी, झंझावाती खेळी, असे झंझावात आपण आजच्या दिवसामध्ये 2 बघितले. केतन मात्रे 15 चेंडूमध्ये 52 धावा, आणि आता मात्र आपण बघितलं तर 56 धावा, अब तक 56. आणि काय बॅटिंग केली आहे, सामना फिनिश केला, सामना एक हाती खेचून काढला आणि घास हिरावून घेतलाय जागृती इलेव्हन डोंबिवली संघाच्या निश्चितच त्यांच्या खेम्यातून मॅन ऑफ द मॅच. तर इनासिओ फर्नांडिस यांना विनंती करूया आपल्या शुभ हस्ते आपण गोज टू ओमकार केणी. भरपूर स्तुती सुमनं प्रशांतने उधळली, मी सुद्धा उधळली, आणि काय बॅटिंग सुद्धा बघायला मिळाली. रख खून में उबाल जब तक जवानी है, तेरी इसी अंदाज की तो पूरी दुनिया दीवानी है. आणि अशा मुवमेंटला आपण अशा खेळामुळे आपल्याला सर्वांना
आकर्षित केलं आणि आपल्या प्रेमात सुद्धा पडलं असा खेळ बघायला मिळाला ओमकारचा. मैं कहूंगा कि तू पलटन नहीं तू पहाड़ है, तू किस्सा नहीं तू कहानी है, इसीलिए ओंकार तेरे इस जाबाज खेल के, इस बेखौफ अंदाज की दुनिया दीवानी है. तो कमाल का खेल इस प्रतियोगिता में बिल्कुल रहा है. और प्रसाद कल भी देखे जो अंत हुआ बहुत बढ़िया, मतलब कल के शाम यादगार रही सुपर ओवर के साथ. आज अगर देखे तो बड़ा टोटल था, मजा आया. बिल्कुल दर्शक काफी खुश रहेंगे. ओवर टू प्रसाद पर. इनासिओ फर्नांडिस यांच्या शुभ हस्ते अत्यंत लिजेंडरी व्यक्तिमत्व आहेत आमच्यासोबत. त्यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा पुरस्कार द्यावा. ओमकार यायचंय? हरकत नाही. थोडासा दमछाक झाली आहे, ओमकार थोडासा वेळ घेतोय, हरकत नाही, आरामात, काही घाई नाहीये, कारण मॅच संपली आहे, रिझल्ट लागलाय, आमचा वेळ सुद्धा वाचलाय असं मी म्हणेन. इनासिओ फर्नांडिस यांच्या शुभ हस्ते ओमकार केणीला दिलं जात आहे मॅन ऑफ द मॅच. अभिनंदन, टाळ्या होत्या जोरदार. इज अ प्लेअर ऑफ द मॅच. ही इज द प्लेअर ऑफ द मॅच. फिनिशिंग टच काय असतो तो ओमकारने दिला. एक चेंडू शेष ठेवला, बाकी ठेवला आणि सामना तर खिशात घातला आणि रुपेश बेतूल संघाला तिकीट